हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट के तहत जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उससे आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन बेकार में घबराते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, इतना बात अगर हम कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक से के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सीक्वेंशियल पजल। आप लोगों ने वो सीरियल देखा है, भाभी जी घर पर हैं? तो उसमें जो भाभी जी होती हैं वो ऐसी कहती है ना, सही पकड़े हैं। तो हमारी तरफ से भी आप इस बात का यही जवाब समझ लीजिए, सही पकड़े हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ये सेगमेंट। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हा जी, ओके, तैयार बैठे थे इसके लिए। हिंट तो मिल गई भाई। इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से पढ़ना, कहीं इधर उधर ना हो जाए, ध्यान है ना। तो और आपको क्या पढ़ना है? ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि उसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक, तो इसमें हम गड़बड़ी नहीं कर सकते, है ना। चलिए, बिल्कुल सही, बढ़िया किया, आप हिंट भी समझ गए। पजल शुरू करते हैं। देखिए, 7 स्टूडेंट्स A, B, C, P, Q, R and S plays different games from Monday to Sunday। ठीक है, 7 लोग हैं, A, B, C, P, Q, R, S, है ना। तो ये 7 लोग क्या करते हैं? मंडे से लेके संडे तक अलग अलग गेम्स खेलते हैं। ठीक है, द डिफरेंट गेम्स आर हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, आर्चरी, टेनिस, फुटबॉल एंड गोल्फ, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जो डिफरेंट गेम्स हैं उनके नाम आपको हमने बता दिए। 7 गेम्स हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, आर्चरी और गोल्फ। ठीक है, चलिए अब कंडीशन स्टार्ट होती है। पहली कंडीशन है सी प्लेस क्रिकेट एंड नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स प्लेस आफ्टर सी। तो भैया ऐसा करो, ये जो क्रिकेट वाले होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं। आप में से अगर कोई क्रिकेटर हो तो बुरा मत मानना भाई, सही बोल रहे हैं। आप लोगों ने तो डे ही पहले रिजर्व कर दिया अपने लिए। तो अब भाई क्या हुआ कि जो सी है वो क्रिकेट खेलता है और उसके बाद केवल 2 आदमी ही खेलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हफ्ता है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और सी के बाद 2 ही जना खेल सकते हैं। ठीक, तो यानी कि जो सी है वो फ्राइडे को ही खेलेगा, है ना। फ्राइडे का दिन उसके लिए रिजर्व्ड है। ठीक, तो भैया चलिए नेक्स्ट कंडीशन है एस प्लेस ऑन वेडनेसडे बट नॉट फुटबॉल। जो एस है वो वेडनेसडे को खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, तो अब नॉट फुटबॉल, एक काम करो, जो फुटबॉल है ना उसको पीछे खिसका देते हैं, पीछे मार दो तो। ठीक है, तो वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद मंडे। ठीक है, फुटबॉल कोई ना कोई और उसमें आएगी, ऑड डे में आएगी। ठीक है, 3-1 का रेशियो कर लो। ठीक, मंडे से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो वेडनेसडे तीसरा दिन हुआ तो पहला दिन मंडे हो गया। तो हो सकता है मंडे को कोई फुटबॉल खेल रहा हो, है ना, वो पता चलेगा। नेक्स्ट, आर प्लेस बैडमिंटन बट बिफोर द वन हु प्लेस हॉकी। देखो, आर प्लेस बैडमिंटन बट बिफोर द वन हु प्लेस हॉकी। देखो, आर बैडमिंटन खेलता है, इतना आपको पता चल गया, लेकिन हॉकी वाले के पहले खेलता है। जस्ट पहले नहीं खेलता है, हॉकी वाले के पहले खेलता है। तो एक बात है कि जो फ्राइडे है वहां पे तो उस फ्राइडे को तो सी खेल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जो सैटरडे है उसमें हॉकी वाला खेल रहा हो, और सैटरडे, फिर सैटरडे के पहले फ्राइडे आया और फ्राइडे के पहले आया थर्सडे।
ठीक है। तो थर्सडे को खेल रहा है बैडमिंटन वाला, ठीक। फ्राइडे को तो सी है ही है, सैटरडे को हो गया हॉकी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पी प्लेस जस्ट बिफोर बी हु प्लेस गोल्फ। देखो जस्ट बिफोर वाला जो मामला है ना, आप चलिए मंडे ट्यूसडे को हम सेट कर देते हैं। तो यानी कि अगर बी जो है गोल्फ खेल रहा है ट्यूसडे को, तो जो पी है वो मंडे को खेलेगा, यानी पी फुटबॉल खेलेगा, ठीक है, और बी गोल्फ ट्यूसडे को खेलेगा, ठीक है। वेडनेसडे को तो एस खेल ही रहा है ना। नेक्स्ट, क्यू प्लेस टेनिस आफ्टर सी। जो क्यू है वो टेनिस खेल रहा है सी के बाद, आफ्टर सी, जस्ट आफ्टर सी नहीं, आफ्टर सी। तो भैया आफ्टर सी अगर है तो सैटरडे को तो हॉकी खेल ही रहा है कोई। अब जो क्यू है वो संडे को खेल ले टेनिस, ठीक है। तो अब देखो मंडे को पी फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, ट्यूसडे को गोल्फ खेल रहा है बी, वेडनेसडे को एस खेल रहा है, ठीक है, आर्चरी हो सकता है, आर्चरी हो वो, है ना। थर्सडे को खेल रहा है बैडमिंटन आर, फ्राइडे को सी क्रिकेट खेल रहा है, सैटरडे को हॉकी वाला खेल रहा है, संडे को टेनिस वाला क्यू, ठीक है। पी डज नॉट प्ले ऑन थर्सडे। जो पी है वो थर्सडे को नहीं खेल रहा है, ये तो चलो कोई बात नहीं, पता चल गया। ए नाइदर प्लेस ऑन फ्राइडे नॉर ऑन संडे। जो ए है ना वो ना ही फ्राइडे को खेल रहा है और ना ही संडे को खेल रहा है। तो फ्राइडे और संडे लगा है दिन, तो एक दिन ही तो बीच का बिच्छू बना बेचारा, कौन सा, सैटरडे। तो यानी हमें पक्का पता चल गया कि जो ए है वो हॉकी खेल रहा है, ठीक है, और जो एस है वो आर्चरी खेल रहा है वेंसडे को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दिन निकल गए, गेम्स निकल गए, है ना। चलिए अब सॉल्यूशंस निकालना चाहेंगे, प्रिपेयर्ड है शीट्स, ओके। चलिए सॉल्यूशन चलते हैं हम। पी मंडे को खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ये लिखा है अपने ठीक से प्रॉपर, ओके, कोई गलती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बी ट्यूसडे गोल्फ, ठीक है, मिल रहा है शीट से, वेरी गुड। एस वेडनेसडे आर्चरी, ये ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब देखो आर थर्सडे बैडमिंटन, ये ठीक है, वेरी गुड। सी फ्राइडे क्रिकेट, ये ठीक है। अच्छा सबका रिजर्व है, इसमें तो एक की भी गलती नहीं है, ओहो। ए हॉकी सैटरडे, ये ठीक है, वेरी गुड। क्यू टेनिस संडे, ये ठीक है, ओके। तो क्रिकेट से लेकर के टेनिस तक सारे गेम्स एंजॉय कर रहे थे आप लोग, इसलिए यहां अलर्ट हो गए। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पी प्लेस विच गेम। पी कौन सा गेम खेल रहा है, अरे फैंटास्टिक, फुटबॉल। नेक्स्ट, हु प्लेस हॉकी। हॉकी कौन खेल रहा है, अरे तपाक से जवाब आया ए, ओहो, क्योंकि आप लोग एंजॉय कर रहे थे ना, सैटरडे का दिन था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे बी प्लेस। बी किस दिन खेल रहा था बताओ, वेरी गुड, ट्यूसडे को, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच गेम हैज बीन प्लेड ऑन थर्सडे। जो थर्सडे वाला दिन है उसमें कौन सा गेम खेला गया था, बैडमिंटन, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। देखो कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए पी ट्यूसडे, पी ट्यूसडे को खेला था क्या ना, एक दिन पहले बताते तब ना खेला था वो, वेरी गुड। ऑप्शन बी टेनिस सैटरडे, क्या सैटरडे को टेनिस खेला गया था, अच्छा यहां भी एक दिन का हेरफेर हो गया, चलिए। ऑप्शन सी सी सैटरडे, क्या सी सैटरडे को खेला था, ओके, एक दिन का फिर यहां पे हेरफेर, क्या हो रहा है ये इन लोगों को। ऑप्शन डी पी हॉकी, पी क्या हॉकी खेला था, ये भी गलती हो गई, चलिए।
ऑप्शन ई आर्चरी वेडनेसडे। क्या आर्चरी का खेल जो है वेडनेसडे को खेला गया था? अरे वेरी गुड, फैंटास्टिक, शानदार। और दोस्तों इस तरीके से आपने सीक्वेंशियल पजल वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर गेन कर लिया है। भाई मजाक थोड़ी है। और आप कहते हैं कि भैया बहुत घबराहट लगती है, हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा लग के, जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। उस टाइम पे भी आप ये समझिएगा कि एंजॉय ही कर रहे हैं किसी गेम को। ठीक है, आप क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे, चलिए क्रिकेट एंजॉय करते हुए सॉल्व करिएगा। ठीक है, वैसे भी आजकल आईपीएल चल रहा है ना तो इसमें इंटरेस्ट आपको खूब आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट तो यहीं पर ख़त्म हुआ और यहाँ पे मस्ती मटर गस्ती करते हुए हमने सोचा कि आपसे विदा ली जाए। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट भी यही करेंगे भाई कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।